पिंकी बेटी क्या कर रही है? जल्दी यहाँ आ। कुछ नहीं माँ, बस मेकअप कर रही हूँ, अभी आई। पिंकी चिड़िया मेकअप करने के बाद अपनी माँ के पास जाती है। वहाँ उसकी माँ पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। दोनों मंदिर जाने वाले थे। मेकअप करने में कितना समय लगता है बेटी? थोड़ा तो समय लगता है माँ, और वैसे आपको ये सब क्या पता होगा? हाँ, मुझे ये सब क्या पता होगा। मैं अब बूढ़ी जो हो गई हूँ। लेकिन बेटी, सिर्फ मेकअप से काम नहीं चलेगा। तुझे कुछ घर का काम भी आने चाहिए, नहीं तो जब ससुराल जाएगी तो वहाँ क्या करेगी? वहाँ जाकर भी मेकअप ही करूँगी माँ। वहाँ मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूँगी। मुझे बहुत अच्छा मेकअप करने आता है। ब्यूटी पार्लर के काम में बहुत पैसा भी है, और घर के काम के लिए नौकर रख लूँगी। अच्छा, और अगर तेरी सास तुझे ब्यूटी पार्लर का काम न करने दे तो क्या करेगी? तो सास बदल लूँगी। तू भी ना बेटी, अब क्या क्या बोलती रहती है। ये सब छोड़ो माँ, चलो मंदिर जाने की देर हो रही है। अरे टुनी बहन, बेटी जवान हो गई है, शादी वादी करोगी कि नहीं? हाँ पंडित जी, अगर आपके नज़र में कोई अच्छा चिड़ा है तो बताइएगा। एक अच्छा चिड़ा है मेरे नजर में। वो अच्छा संस्कारी परिवार से भी है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ और शादी की बात चलाता हूँ। लड़के का फोटो देखते ही पिंकी चिड़िया को वो पसंद आ जाता है। लड़के का नाम मोनू चिड़ा था और वो शहर में नौकरी करता था। 1 महीने में पिंकी चिड़िया और मोनू चिड़ा की शादी हो जाती है। ससुराल में हर चिड़िया की तरह पिंकी चिड़िया के भी बहुत सारे सपने थे, लेकिन सबके सपनों की तरह अब पिंकी चिड़िया की सपने भी टूटने वाले थे। पिंकी चिड़िया की सास का नाम सरला था और 1 नंबर की खरूस चिड़िया थी। पिंकी चिड़िया की सास उससे बोली, बहू, इस घर में मैं, मेरे पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी और तुम्हें मिलाकर 5 लोग हैं। इसीलिए आज से रोज तुम्हें 5 लोगों के लिए खाना बनाना होगा। खाना? लेकिन खाना तो मुझे बनाना नहीं आता। क्या तुम्हें खाना बनाना भी नहीं आता? हे भगवान, पंडित जी तो बोल रहे थे कि लड़की सुंदर और सुशील है, लेकिन ये तो 1 नंबर का कामचोर निकली। सुशील होने के लिए खाना बनाना जरूरी है क्या? माना मुझे खाना बनाना नहीं आता है, लेकिन मुझे इसके अलावा दूसरे काम आते हैं। क्या काम आता है तुम्हें? मुझे ब्यूटी पार्लर का काम आता है और मैं अपना एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहती हूँ। हाय राम, इसका मतलब तू बाहर जाकर काम करना चाहती है। तो इसमें गलत क्या है माँ जी? मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना आता है। अरे अरे, ये देख बेटा, तेरी बहू तो मुझसे जुबान लड़ा रही है। पिंकी चिड़िया ने अपने ससुराल वालों की बातें सुनकर जान लिया कि इस घर में उसका सपना पूरा नहीं हो सकता। शाम के समय पिंकी चिड़िया रसोई में जब खाना बनाने की कोशिश कर रही थी, तब वहां पर उसकी ननद नेहा चिड़िया आती है। नेहा चिड़िया उससे कहती है, लाइए भाभी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझसे तो ये हो ही नहीं रहा था। कोई बात नहीं भाभी, बस आप माँ को नहीं बताना, नहीं तो जब उसे पता चलेगा तो मुझे डांटेंगी। अगर सच बताऊं भाभी, मुझे भी ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन करता है, लेकिन मुझे अच्छे से मेकअप करना नहीं आता। मैं हूं ना, मैं आपको ब्यूटी पार्लर का काम सिखा दूंगी और दोनों साथ में ब्यूटी पार्लर का काम करेंगे। एक तरफ से बदसूरत को गुस्साएंगे और दूसरी तरफ से खूबसूरत बनाकर निकालेंगे। लेकिन सासू माँ हमें ब्यूटी पार्लर खोलने देगी? क्या करोगी भाभी? अब वो सब पुराने जमाने के विचारे वाले चिड़िया हैं। हम सब मॉडर्न चिड़ियों की बात उन्हें कैसे अच्छा लगेगा? इसी तरह कुछ दिन बीत गए। नेहा चिड़िया एक दिन पिंकी चिड़िया से कहती है, भाभी, एक शादी का काम आया है, हमें घर जाकर मेकअप करना है, पैसा अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन घर वालों को क्या कहकर जाएंगे? वो आप चिंता मत करो, अगर कोई पूछेगा तो हम कोई बहाना बना देंगे। इस तरह शादी वाले दिन दोनों घर पर बाजार जाने का बहाना बनाकर शादी में मेकअप करने जाती हैं। वहाँ जब वो चिड़ियों का मेकअप करती हैं, तो सभी उसके मेकअप को देखकर इतना खुश होते हैं कि उसे उसके दाम से भी ज्यादा पैसा देते हैं। इससे पिंकी चिड़िया और नेहा चिड़िया की अच्छी कमाई हो जाती है। उधर दूसरी तरफ ये बात की पिंकी चिड़िया दूसरों के यहाँ शादी में गई है, पिंकी चिड़िया की सास सरला को पता चल जाती है और ये सुनकर उसका गुस्सा नाक तक आ जाता है। शाम को कहाँ गई थी तू? वो मां जी। बेटा, पूछ तेरे बहू से कि शाम को ये दूसरों के घर शादी में मेकअप करने किससे पूछ कर गई थी। दूसरों के घर शादी में मेकअप करने जाने की बात सुनकर मोनू चिड़ा गुस्सा से आग बबूला हो जाता है और पिंकी चिड़िया को जोर से एक चाटा मारता है। इससे पिंकी चिड़िया घायल हो जाती है और उसी समय उसकी मौत हो जाती है। बेटा, जल्दी से इसे कहीं दफना दे, नहीं तो अगर पुलिस को पता चल गया तो हम सब जेल जाएंगे। फिर मोनू चिड़ा टुनी चिड़िया को उसी जंगल में एक जगह गड्ढे में दफना देता है। लेकिन कहते हैं ना, जो दूसरों के साथ जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है। एक सुबह मोनू चिड़ा अपने काम पर जा रहा था कि तभी उसकी गाड़ी एक बड़े ट्रक से टक्कर आ जाती है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। मोनू चिड़ा के मरने के बाद
नेहा चिड़िया अपना घर छोड़कर चली जाती है और राजा चिड़ा से शादी कर लेती है और सरला चिड़ा अकेली हो जाती और अपने की पर रो रो कर अकेली खाने के लिए भी तरस कर भूख से मर जाती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। अभी हमारी दूसरी कहानी देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को दबाएं। मैं आपसे वहीं मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।